मॉक टेस्ट सोल्व करा दूंगा मैं आपको जो है। द वैल्यू ऑफ 5π/12 रेडियन। अब ये तो सिंपल था पहला क्वेश्चन। 50 कितना आ रहा है इसका बताओ भाई। सी आ रहा है। पाई होता है 180 बटा 12। 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 15 तिया 45 डिग्री इज द राइट आंसर। द डिग्री इन द एंगल मेजर ऑफ दिस 3 गुना 180 बटा 12, ये भी 45 डिग्री आ गया। ऊपर वाला तो 75 बनना था ना। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन। अब मैंने आपको बताया था 180 डिग्री जो होता है वो 200 ग्रेड के बराबर होता है। तो 90 डिग्री इसका आधा हो गया, तो 100 ग्रेड के बराबर आ गया। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4। ये क्वेश्चन इस तरह का एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आएगा। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है। साइन कोस स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर बचा। अब आप ये देखो कि आपका आंसर जो है या तो कोस स्क्वायर के अंदर है या साइन स्क्वायर के अंदर है। अगर आप, अब इसमें थोड़ी सी आपको मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप कोस स्क्वायर को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर पहले से था, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आ जाएगा। ये ऑप्शन में नहीं है। अगर आप कोस स्क्वायर को ऐसे रहने दो और साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर, मतलब मैं इन दोनों को कोस स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूं, तो 2 कोस स्क्वायर माइनस के 1 आएगा। ऑप्शन आ जाएगा बी या ए। एक ही बात है। ठीक है, बी या ए एक ही बात है। 630 डियर, वैसे तो कोई ऐसा टेक्निकल इशू नहीं है। रीस्टार्ट कर लो मोबाइल भाई, मैं और क्या कह सकता हूँ। फिर भी ना हो ऐप को अनइंस्टॉल कर लो, कर लो, कोई ना। ठीक चल रहा है, कभी कभी कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, क्या कर सकते हैं। देखो, ये समझ लग गया आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा मैंने। हाँ, ग्रीन वाला नहीं समझ लगा। तो ये तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया। ये तो 1 होता है तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या था? कोस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ डाल दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। एक साइन स्क्वायर पहले से था, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आया। ये ऑप्शन में नहीं है। या साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये रहा कोस स्क्वायर, तो ये 2 कोस स्क्वायर माइनस के 1 आ गया। ये ऑप्शन में थे दोनों। 493 कहीं ब्लॉक ना करते हो आपने गलती से डियर, रीइंस्टॉल कर लो ऐप, सारी परमिशन लो कर देना। दोबारा कैसे लगाएंगे आप? दोबारा लगाने का फायदा क्या होगा? हो सकता है लग जाए कोस स्क्वायर में, कोस माइनस साइन और कोस प्लस साइन, इससे आगे कुछ नहीं कर पाओगे ना आप, तो इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है इसके आगे जो है। ये फायदा तो यहाँ था ना, ये बन जाता तो रिड्यूस हो गया। ठीक है, आंसर दोनों ही है, ए और बी। पांचवा क्वेश्चन, 1050 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होता है? देखो, एंगल 360 से बड़ा हो सकता है। मान लो कि 30 डिग्री एंगल है ये रहा। अगर आप इसमें 360 जोड़ोगे तो 390 बन जाएगा, या और 360 जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वाड्रेंट हमेशा ही पहला रहेगा। तो अगर कोई बड़ा एंगल दिया हो ना, आप उसमें से 360 घटाते रहो तब तक जब तक वो 360 से छोटा नहीं हो जाता। अब 330 आ गया। अब 330 कौन से क्वाड्रेंट में होता है? चौथे में होता है 330 तो ये चौथे क्वाड्रेंट में आएगा अपना ए। ठीक, ऐसे करेंगे आप इसको। ठीक है। हम्म, ई को ना देखो डियर।
आंसर मत देखा करो, मैंने बहुत बार बताया आपको। ठीक है, तो 1000, 2000, 3000 कितना भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं अपन। हमेशा फोर्थ में क्यों आएगा डियर? 330 डिग्री तो फोर्थ में आएगा ना हमेशा ही। शीट क्या, अगर आप थ्योरी कर लो तो ही बहुत आप पेपर के लिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ मून व्हेन लेंथ ऑफ इज शेडो पोल इज इक्वल टू हाइट। लेंथ और हाइट बराबर होंगे, दोनों बराबर हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन टेंजेंट थीटा लगाओगे आप, परपेंडिकुलर और बेस तो सेम ही होगी, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो एंगल आ गया 45 डिग्री एंड दैट इज द राइट आंसर। इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक। क्लियर अभी? टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, दोनों बराबर ही है तो 45 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन। वैसे भी आपने ना 3 ट्रायंगल दिमाग में रखनी है, देखो नोट करो आप इस चीज को अपनी कॉपी पे, बार बार ना पूछना, एक ही बारी में समझ जाना। अगर ये 90 डिग्री है और ये वाला और ये वाला बराबर है, मतलब ये x है और ये भी x है, तो ये तो बनेगा √2x और ये दोनों बनेंगे 45 डिग्री के। ठीक है, ये दोनों बराबर है तो एंगल बराबर ही होंगे, वैसे ही 45 45 90। एक तो ये ट्रायंगल बनती है, एक ट्रायंगल बनती है 30 60 90 वाली। अगर ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, 548 री इंस्टॉल करो डियर। 30 के सामने अगर x होता है तो 60 के सामने √3x होता है, 90 के सामने 2x होता है। पंजाबी में इसकी जरूरत ही नहीं है डियर, शीट तो देखो आप, क्या पंजाबी इंग्लिश का कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, ये याद रह जाएगा आपको। 30 के सामने x होता है, 60 के सामने √3x होता है, 90 के सामने 2x होता है हमेशा। कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम होती भी है, कई बार कोई टेक्निकल इशू भी आ जाता है कोई नंबर पे, पर ये प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। हो सकता है नेटवर्क के कारण होता हो। बाकी ठीक चल रही है सब बच्चों की, ऑलमोस्ट बच्चे लाइव आ गए हैं देखो क्लास के अंदर। ठीक है, इस चीज का यूज करेंगे आप अच्छा खासा। पंजाबी में सेंड नहीं होगी डियर ये शीट आपको, मैंने बताया तो है। इसमें इसमें क्या पंजाबी है बताओ? 50 क्वेश्चनों में से कम 40 क्वेश्चनों में पंजाबी इंग्लिश का कोई चक्कर ही नहीं था। आप वो 40 तो करते दिमाग पे ताबू लगाने की बजाय। बायो का लेक्चर मेरी क्लास के बाद अपलोड होगा डियर, ठीक है। साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर, साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस k2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस k2ab, ये उड़ जाएगा। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2 होता है, ऑप्शन आ गया सी। ठीक है, एंड दैट इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर भाई सबको? चलें आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो, सीकेंट की पावर 4a, सीकेंट की पावर 2a, इसमें से निकाल लो सीकेंट स्क्वायर a कॉमन, यहाँ बचेगा सीकेंट स्क्वायर a माइनस k1। तो आपको फॉर्मूला लिखाया था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a, और सीकेंट स्क्वायर a माइनस k1 बनेगा टेंजेंट स्क्वायर a।
मल्टीप्लाई कर दो, टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट 4a, स्क्वायर प्लस 4 है ना, स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर प्लस 4 दोनों सेम है, ठीक है। ठीक है भाई, सेम ही है ना। फार्मूला डियर, ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये सिंप्लीफिकेशन टाइप के, ये क्वेश्चन आपकी 10th क्लास की लास्ट एक्सरसाइज के अंदर है, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन में, ये जरूरी है करने, इसीलिए कह रहा हूँ इस पे एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डियर, अगर a प्लस बी हो या b प्लस ए हो तो क्या फर्क पड़ता है इससे, है ना, बराबर ही तो होता है। प्रैक्टिस पे है, फार्मूलों में कंफ्यूजन नहीं होगी, नोवा क्वेश्चन। अब देखो ये रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, अच्छा ये टाइप भी फिक्स है, ये टाइप कर लोगे, इसके अलावा दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस है, तो आप इसको 1 माइनस कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ऊपर बन गया 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर, नीचे बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर, सही है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर तो 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर, यार 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर का आ जाएगा साइन, तो 1 बाय साइन माइनस के कोस बाय साइन, साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट और कोट, कोसिकेंट माइनस के कोट। ये क्वेश्चन इतने के कॉमन है, चाहे आप इनके आंसर याद कर लो। हाँ जी 456 बिल्कुल कर सकते हो, थर्ड क्वेश्चन डियर, पहले खत्म करो सारा आज का, फिर कराऊंगा लास्ट में, ठीक है। ओके, नीचे साइन रूट में आएगा ना, वो साइन स्क्वायर से साइन बाहर निकल गया ना, साइन स्क्वायर था तो साइन नहीं आएगा, +2 वाला कोई फॉर्मूला नहीं है डियर, ये सारे 10 तक का है, मैं बता रहा हूँ ना, इनकी फिक्स टाइप है। अब इस तरह क्वेश्चन ऐसे ही होता है, कोई तरीका ही नहीं होता, ये कर लिए तो समझ लो टाइप याद होगी। अब अगर आपको कोसिकेंट सिकेंट कोट में क्वेश्चन दिया हो ना, उसको साइन कोस टेंजेंट में कन्वर्ट कर दो, कोसिकेंट होता है साइन कोस टेंजेंट, कोसिकेंट 1 बाय कोस साइन, कोट होता है कोस बाय साइन, अब इसका एलसीएम आ जाएगा नीचे, ये उल्टा होकर ऊपर चला जाएगा, अब ये टाइप वही बन गई रैशनलाइज करने वाली, 1 प्लस कोस से मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस कोस से डिवाइड करो, नीचे 1 माइनस कोस के होता है साइन स्क्वायर, 1 प्लस कोस बाय साइन, ए ऑप्शन। हाँ, आज से नींद तो नहीं कह सकते, बट आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है डियर, एनर्जी आज थोड़ी सी लो ही है। ठीक है, थोड़ा बस कुछ नहीं, प्रैक्टिस करो डियर इन चीज़ों की, इतना मुश्किल नहीं है, इसको तैबू ना बनाओ अपने ऊपर, अल्टीमेटली तो याद तो आपको करना है ना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, कोसिकेंट कोट अपॉन साइन, देखो कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, 1 बाय साइन, साइन कोस टेंजेंट, कोट होता है कोस बाय साइन, टेंजेंट होता है साइन बाय कोस, ऊपर बन जाएगा 1 बाय साइन, इधर देखो एलसीएम लो, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बिल्कुल प्यार से करा रहा हूँ भाई, एक एक स्टेप समझ लो, साइन इंटू कोस, अब ये तो 1 होता है, 1 बाय साइन अपॉन 1 बाय एस सी, ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे, और नीचे वाली को ऊपर लेके आते हैं तो उल्टा करते हैं आप, एस सी बाई 1, तो बचा क्या सिर्फ कोस,
ठीक है, बिल्कुल डियर, आप थ्योरी कर लो, मोर देन इनफ आपके पेपर के लिए। चलें आगे नेक्स्ट पार्ट पे। कोस कैसे आया? कोस तो डियर देखो बचा ही कोस यहाँ पे, ये वन साइन था, ये साइन कोस था, साइन टूट गया, कोस ही बचा। रैशनलाइज, इसको 1 माइनस कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। देखो सेम ही स्टोरी है ना, तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। साइन से साइन उड़ गया, 1 माइनस कोस बाय साइन, सी इज द राइट आंसर। हाँ, ओपन वाले स्टार्ट कर दो, आपके पास टाइम, आपकी जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएंगे तो आपको टाइम मिलता जाएगा, काफ़ी सारे सब्जेक्ट आपके 2-3 दिनों में खत्म हो जाएंगे। हाँ, बच्चे कम हो गए आज, पता नहीं क्या है, आज आज बच्चे टिग्नोमेट्री में दिक्कत हो गया बच्चों को। चलो कोई ना। कोट प्लस टेंजेंट, कोट प्लस टेंजेंट, लाइव तो सारे ग्रुप में आए हो ना भाई, अपना ग्रुप नंबर लिख के भेजना, 1 2 3 4, कौन सा है? 1 वाले हैं, 3 वाले हैं, 2 वाले हैं, 4 वाले हैं, सारे ही हैं। कहीं पता लगे ग्रुप में लाइव भी ना आया हूँ। सारे हो गए, सारे, बस करो, तूफान मचा दिया, 500 मैसेज आ जाएंगे मेरे को। सारे हो, सारे हो, सारे हो। कोट है, आज स्टार्टिंग से बच्चे कम थे वैसे, पर बात ये है ना, डर के आगे जीत है, डिफिकल्टी को पार करोगे तभी अपॉर्चुनिटी और तभी सक्सेस मिलेगी। कोट ए होता है देखो, कोस ए अपॉन साइन ए। टेंजेंट बी होता है साइन बी अपॉन कोस बी। कोट बी होता है कोस बी अपॉन साइन बी। और टेंजेंट ए होता है साइन ए अपॉन कोस ए। अभी तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लिखा ही है इसको ना। अब ले लो एलसीएम। अच्छा, बीएड वालों को, कोर्ट वालों को मिला परमिशन फॉर्म भरने का, तो सबको मिल जाएगा ये तो। ये पेपर आपका ना, अब तो आगे जाने के चांस है पूरे। चलो, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। अगर पेपर पोस्टपोन हुआ, सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि फिर आप ओपन के एमसीक्यू करेंगे रिवाइज, है ना। साइन ए कोस बी अपॉन कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी, साइन बी कोस ए। अब ये सारा सेम था, कट गया। डियर, अभी बच्चे नहीं बताया, मेरे को पता नहीं है, कोर्ट का केस है ये, कोर्ट के केस को कंफर्म आप कैसे बता सकते हैं, बट अगर कोर्ट का केस है तो कल तक पता लग जाएगा आपको। देख नहीं पाया, ये ऊपर जाएगा साइन बी कोस ए। साइन बी अपॉन कोस बी होता है टेंजेंट बी। कोस ए अपॉन साइन ए होता है कोट ए। तो कोट ए इंटू टेंजेंट बी, कोट ए इंटू टेंजेंट बी, कोई और तो नहीं है ना, और नहीं है बस। पढ़ाई करो भाई, तुम क्यों कोर्ट केसों में उलझे पड़े हो? सरकार ने बच्चों को आपस में लड़ा रखा है, आप लड़ी जा रहे हो। तेरहवें सम में क्या कह रहे हो डियर? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई देखो, ये एलसीएम लेने का तरीका होता है ना, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, वो लिखा है मैंने, नीचे वाला सेम तो है नहीं इसलिए कटेगा नहीं। ये क्वेश्चन आपके ना मथा मारने वाले थे, अगर आप इनको बढ़िया ट्राई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती फिर जो है। कटिंग नहीं होगी ना, क्योंकि एक ए और एक बी, ऐसे कैसे कट जाएगा ना, सेम भी नहीं है। ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये ए है, ए है, सेम तो बना ही ना ऊपर नीचे ये सारा। हाँ, ये आपकी बात सही है डियर, बहुत तरीके होता है क्वेश्चन को करने के। एक दूसरा वे भी होता है इसका, इसको सारे को कोट में कन्वर्ट कर लो या टेंजेंट में कर लो, एक ही बात है। अब कोट ए क्या होता है? 1 बाय टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन, सारा टेंजेंट में कन्वर्ट करो। कोट बी क्या होता है? 1 बाय टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट ए। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम ले लो, 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी अपॉन टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी अपॉन टेंजेंट बी। अब ये सारा सेम था, कट गया, तो बचा क्या? ये ऊपर आ जाएगा,
टेंजेंट बी अपॉन टेंजेंट ए। टेंजेंट बी तो ऐसे कैसे रहेगा, और 1/टेंजेंट ए होता है कोट ए, तो कोट ए इंटू टेंजेंट बी बन गया, एक ही बात है। मैंने वो नीचे वाला तरीका पता क्यों करवाया, क्योंकि ये एक बेसिक अप्रोच होती है कि अगर साइन कोस के अलावा कुछ और आ जाए और उसको सिंप्लीफाई करना पड़े तो उसको सारे को साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, तो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, लो भाई, तुम्हारे कमेंट तो पढ़े नहीं मैंने, क्वेश्चन आते हुए देख लेता हूँ। ठीक है, भी बढ़िया डियर। ऊपर करूँ क्या, ऊपर करता हूँ, लो दोनों तरीके करा दिए मैंने आपको। ठीक है, चलो आगे चलता हूँ मैं 14th क्वेश्चन के ऊपर। देखो भाई, सेम 1 + कोस अपॉन 1 - कोस। आप इसको 1 + कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ऊपर बन जाएगा 1 + कोस का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा 1 - कोस स्क्वायर। 1 - कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, तो 1 + कोस अपॉन साइन दोनों का होल स्क्वायर, 1/साइन कोस बाय साइन का होल स्क्वायर। 1/साइन होता है कोसिकेंट प्लस कोट का होल स्क्वायर, कोसिकेंट प्लस कोट का होल स्क्वायर, ये ठीक है। आ गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, देखो इसमें क्या किया अपन ने, इसको रैशनलाइज किया। 1 - कोस था ना, 1 + कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर 1 + कोस का होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर। अब ये दोनों स्क्वायर थे ना, तो एक में ही आगे क्या दिक्कत है। अब ये 1/साइन है, ये कोस/साइन है। 1/साइन क्या होता है, कोसिकेंट। कोस/साइन क्या होता है, कोट। बार स्क्वायर सही था इसका, हो गया। ठीक है, 15वां क्वेश्चन भाई। टेंजेंट x1 है, तो x 45 डिग्री आ गया। अब सीकेंट 45 डिग्री साइन कोस का उल्टा होगा, तो √2/1 बनेगा, बी आ गया। ठीक है, क्लियर है। 16वां क्वेश्चन। किमें किमें क्वेश्चन किते ही नहीं ट्राई हम पूछ दो सर, किमें अटेम्प्ट किंदा होंदा था, किमें नहीं होंदा फिर सोल्व होंदा। टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट है क्या? चलो क्वाड्रेंट का चक्कर बताता हूँ आपको क्या है। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट है। पहले तो ये देखो कि टेंजेंट x1 है, तो x 45 डिग्री होगा ना, 45 डिग्री आ गया। अब आपने सेकंड थीटा की वैल्यू निकालनी है, सेकंड 45 डिग्री तो √2 होता है, ये भी पता लग गया। पर ये कहता थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब आपने ये देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ऐड शुगर टू कॉफी, अब यहाँ पे तो टेंजेंट और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो माइनस के √2 आएगा भाई, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। MA। ठीक है, नेगेटिव आएगा, बिल्कुल ठीक है। 16वां क्वेश्चन। अब ये वही चीज आ गई, साइन थीटा पॉजिटिव और टेंजेंट नेगेटिव। देखो साइन पॉजिटिव होता है पहले में और दूसरे में, टेंजेंट पॉजिटिव होता है पहले में, तीसरे में नेगेटिव होता है दूसरे में, चौथे में। तो ये दोनों चीजें दूसरे क्वाड्रेंट में आ रही है, दोनों दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। तो जो ये सी रूपी बी ऑप्शन है वो आपका आंसर है। ठीक है, चलो जी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स बताया था ना मैंने आपको, √2। देखो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है a² + b² अंडर द रूट। मिनिमम वैल्यू होती है माइनस के साथ a² + b² अंडर द रूट। ये ध्यान रखना। इसी के अंदर, इसी के अंदर अगर आपको दिया हो सिर्फ साइन x प्लस कोस एक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी प्लस के √2 एट 45 डिग्री। इतना ध्यान रखना, इसका स्पेशल केस। तो वैल्यू प्लस के √2 बनेगी, ऑप्शन सी आएगा आपका।
ये भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का कंसेप्ट है, आपने दिमाग में रखना है अपने जो है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू माइनस के रूट टू आ जाएगी, ठीक है। चलो जी, रिपीट कर दूं, देखो डियर, आपने ये ध्यान रखना है कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। जैसे आपने लिखा 2 साइन एक्स माइनस के 3 कोस एक्स, मान लो कहते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो आपने क्या करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट 4 प्लस 9 13 का रूट, प्लस के साथ तो आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू और माइनस के साथ आ जाएगी मिनिमम वैल्यू, बस एडिगल, एडिगल नहीं सी जीटी तो बना के बैठ गई। अब इसमें क्या है, ए वन है बी वन है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 का स्क्वायर अंडर द रूट रूट टू बनेगा, मिनिमम वैल्यू माइनस के रूट टू बनेगा, ठीक है। ठीक है, यही दो केस किए अपन ने। चलो जी, 45 डिग्री पे हो गई है वो वैल्यू, एंगल बता दिया। अब टेंजेंट एक्स की वैल्यू 1/√3 है, साइन एक्स की वैल्यू बतानी है अपन ने कितनी होगी। अब ये तो छोटा एंगल होता है 30 डिग्री वाला, साइन 30 डिग्री ज़्यादा होता है, कहानी खत्म, बी आ गया। चलो आगे, साइन थीटा 12/13 ट्रिपलेट का पेयर बनेगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो बेस बचा 5, ठीक है। सीकेंड किसका उसका होता है, साइन कोस टेंजेंट को सीकेंड, सीकेंड कोस का, कोस बी अपॉन एच तो एच अपॉन बी हो गया, एच आपका 13 है, बी आपने 5 निकाला, 13/5 आ गया, बी आ गया, कहानी खत्म। ठीक है ना, समझ लगना चाहिए, स्लो ना चलाया करो, समझ लग गया तो फिर किस लिए स्लो चले भाई, ना लगे तो स्लो चले। अगला क्वेश्चन, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी 30, ए प्लस बी 90, साइन 30 आधा होता है, साइन 90 एक होता है, आंसर आ गया 1/2 सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोस 60 साइन 30 के बराबर होता है, कोस 30 साइन 60 के बराबर होता है, साइन 30 साइन 60 √3/2 होता है, साइन 30 हाफ होता है, ये आ गया। वैसे ये फार्मूला भी होता है, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी प्लस, आपको लिखाया नहीं मैंने क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसके बिना क्वेश्चन हो जाते हैं, कोस ए माइनस के बी, तो ये कोस 60 माइनस 30, 30 बनता √3/2, तो ये सीधा आंसर भी आ सकता था। ठीक है, ये कड़ी गलना से गल है। बताओ भाई, 263 को आंसर दो इसका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां, साइन 150, साइन 150 होता है 180 माइनस के 30, तो साइन 30 ही हो गया, जो कि आधा होता है, ये आ गया। साइन 120 होता है 180 माइनस के 60, ये एक ऐसी शीट है, जितना कुछ मैंने आपको पढ़ाया है ना, वो पूरा कंसेप्चुअल लेवल पे यूज हो जाता है, मतलब इसका लेवल तो हाई नहीं है, बट कंसेप्चुअल लेवल बहुत सॉलिड है इस शीट का जो है, ताकि मतलब आपको एक टॉपिक की कंप्रीहेशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, यू कैन इजिली कंप्रीहेंड द कंसेप्ट, थ्योरी लगाओ और ये क्वेश्चन करो, जबरदस्त बेनिफिट। 90 प्लस से भी कर सकते हो डियर, पर 90 प्लस को आप अवॉइड करते हैं ना,
कन्फ्यूजन होती है। साइन 270 अभी थोड़ा कन्फ्यूज करेगा आपको। आप ये देखो कि 270 यहाँ कहीं आता है, अगर आप इसमें से 360 घटा दो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। माइनस के साइन 90 एक होता तो आंसर आ गया माइनस के 1, सही आ गया। ऐसे आप इनको अटेम्प्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हम्म 180 प्लस वाली कन्वर्जन भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, पर आपको क्वाड्रेंट नहीं पता लगेगा कौन सा आ गया उससे, है ना, क्योंकि 180 प्लस 90 किया तो क्वाड्रेंट तो आया ही नहीं, इस लाइन पे आया आप जो है, इसीलिए 360 घटाया मैंने, थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको समझना, क्योंकि साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ से यहाँ तो नेगेटिव भी होता है ना, तो माइनस तो बार आएगा ही आएगा इसका। साइन 30 डिग्री आता होता है। सी अगला क्वेश्चन 26वां। कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा हमेशा 1 होता है, थीटा चाहे कुछ भी हो। कोसिकेंट के थीटा -1 होता है, कोस के थीटा का रूट, जो कि प्लस माइनस कोट थीटा बनेगा, प्लस वाला मौजूद है तो ए आंसर आ गया आपका। टेंजेंट 45 1 होता है, कोट 45 1 होता है, 2 आ गया। ये मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट को आप लिख लो साइन बाय कोस। वह तरीका तो गलत है, या तो यहाँ टेंजेंट बना लो या साइन की वैल्यू 3 और कोस की वैल्यू 4 डाल दो। इतनी वैल्यू होगी तो नहीं, पर आप कर सकते हो ऐसे। 9 - 16, 16 - 9 माइनस का 1, सीधा कॉमन निकाल के भी हो जाएगा। उनतीस में डियर कुछ नहीं डाला, साइन की वैल्यू 3 और कोस की वैल्यू 4 डाल दी यहाँ पे, बस और कुछ नहीं किया। तो ये माइनस के साथ अपॉन प्लस के साथ तो माइनस का 1 ही तो होता है। कोस 1/√3 वैल्यू ऑफ ए, कोट 1/√3 है, तो टेंजेंट √3 आ गया, तो ए आपका 60 आ गया। साइन आप 30 पे होता है, ये इसका उल्टा ही कर दो, 2 आ जाएगा। साइन का उल्टा होता है कोसेकेंट, 1/2 का उल्टा 2/1 बनेगा, बिल्कुल बेसिक। 32वां, साइन थीटा √3/2 है, तो थीटा आ गया 60 डिग्री। कोसेकेंट होता है 1/साइन, साइन से साइन कट जाएगा तो आ जाएगा 1। वेरी गुड। कोस 20 साइन 20 पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और दो पॉजिटिव वैल्यू का जोड़ हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही तो होना चाहिए। साइन x - y हाफ है, x - y की वैल्यू 30 आ गई। टेंजेंट की वैल्यू √3 कब होती है, 60 पे होती है, तो 60 आ गया। 2x = 90 आ गया, x की वैल्यू 45 आ गई। x 45 आ गया तो y 15 आ गया, x से निकालना था 45 आ गया, बी आंसर आ गया। वेरी इजी। कल कुल नहीं करनी, नक्की करोगे 5-10 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी जे राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, 45 मिनट में थक जाते हो, घंटा तो लगा लो कम से कम। राइट एंगल हमेशा नीचे बनाया करो, ठीक है, जो एंगल दिया होता है वो भी नीचे बनाया करो हमेशा, कोशिश करो, ठीक है। ए बी 12 है, ए बी 12 है। अब चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, या 30 के सामने अगर x होता है तो 90 के सामने 2x होता है, 60 के सामने √3x होता है, याद आ रहा है क्या। x की वैल्यू 6 आ गई, तो ये 6 आ गया, ये 6√3 आ गया, तो बी सी पूछा था 6 आ गया। ट्रायंगल बनाई थी, या फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा लो आप, क्या दिक्कत है इसके अंदर। हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन जिनमें ये आपको टेंजेंट थीटा लगाना पड़ता है, अगर आपने मेरी ये ट्रायंगल याद कर ली, 45 45 90 वाली, 30 60 90 वाली,
कोई फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा ट्रायंगल के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करोगे। टफ से टफ क्वेश्चन जो बादलों वाले क्वेश्चन होते हैं आपके सिलेबस में ही नहीं है, एसएससी के अंदर आते हैं, सेकंडों में सोल्व हो जाएंगे इससे जो है। और दूसरी तरह सोल्व करना है तो आ जाओ भाई, देखो पहले नहीं पढ़ा। ये 30 था तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज आपको 12 गिवन है। ये परपेंडिकुलर निकालना था, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। ये तो आधा होता है, परपेंडिकुलर आपने निकालना और हाइपोटेन्यूज 12 गिवन था, तो परपेंडिकुलर 6 आ गया, अदा कर लो मैनू की। ठीक है, दिस इज बेसिक अप्रोच। चलो आगे चलते हैं, या नोट कर लो चलो। साइन लगाना है, कैसे पता लगेगा डियर? देखो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये निकालना और ये गिवन है, तो साइन में ही होते हैं ना ये तो। कोस लगाओगे तो बेस आ जाएगा। टेंजेंट के लिए दोनों चाहिए, दोनों पता नहीं मेरे को। कोस थीटा 8 8 15 17 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आ गया 15 आपके पास। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज 17, आ गया आंसर। स्क्रीन वाइट होगी तो जाओ भाई, आप तो जाओ। थ्योरी रिपीट होगी, कंसेप्ट क्लियर हो गया, सबसे बड़ी बात ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है पवन। ये शीट ऐसी है, इससे थ्योरी रिपीट होती है, कंसेप्ट क्लियर होता है। ये आपकी 10th क्लास की बुक का क्वेश्चन है, वैल्यू डालो और कुछ ना करो। कोस 60 डिग्री साइन हाफ के बराबर, साइन 30 के बराबर होता है, साइन 30 हाफ ही होता है। टेंजेंट 60 डिग्री √3 होता है, कोण 45 डिग्री 1 होता है। माइनस के 15/4, इज द राइट आंसर। 90-30 वाला लॉजिक इसलिए लगा लिया इसमें यार, सीधे वैल्यू पता है सबकी, किस लिए लगाना इतना। ठीक है, चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आओ। 39वें पे, टेंजेंट 45 1 होता है, साइन 30 हाफ होता है, कोस 30 साइन 60 के बराबर होता है। ये इसको √3 + 1 लिख लूँ ना। अब इसको रैशनलाइज कर दूं, जड़ता जे कला भी रहेगा ना तभी पढ़ाऊ। √3 - 1 बी आ गया, जड़ता कला भी पढ़ा दो क्लास में। सारे भज जाओ तो तभी पढ़ा दूं। कहता 408 बच्चे रह गए, वो गने ही है। 400 बच्चे कम होते हैं, बताओ यार। 400 की क्लास को सोच के देखो तुम जरा, एक क्लास में जिसमें क्लास में 400 बच्चे बैठे होते हैं, पूरा पहले से भर जाता है, बताओ कम है क्या? तुम्हें कम लगते हैं जब 1000 पढ़ते हैं, 400 कम लगते हैं ना। जड़ता है, ही करो। सही बात है ना, देखो 400 बच्चे इनको कम लगते हैं, बताओ तुम्हें शर्म ही नहीं आती। आ जाओ भाई। ट्राइंगल ए बी सी जे राइट एंगल ट्राइंगल एट ए पे राइट एंगल ट्राइंगल है, सच दैट बी सी इज इक्वल टू √2। अब √2 आते दिमाग में आ गया, वो वाली ट्राइंगल। ए बी एस सी बनता, साइन बी निकाला 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री 1/√2 होता है, सी आ गया। या आपको ये सारे पता ही थे, साइन बी होता है 1/√2 लो।
ठीक है। हाँ, क्लास लगा के तबीयत ठीक हो जाती है। आजकल ना मेरे लेक्चर थोड़े कम हो गए, 3-4 घंटे का गैप आया था, तब मैं सुस्त हो जाता हूँ थोड़ा-सा। कोई ना, देखो अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत होती है ना, आप उसको 2 बार कर लिया करो। ये मैथ्स में होता है, दूसरी बार अच्छे से समझ आ जाता है। देखो, ये एक फ़ॉर्मूला भी लिखाया था मैंने आपको, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये माइनस होता तो टेंजेंट बनता, प्लस है तो sin 2 थीटा का फ़ॉर्मूला बन गया। थीटा 30 है तो sin 60 डिग्री, √3/2 आ गया। चाहे तो इसमें वैल्यू डाल दो और चाहे इसमें फ़ॉर्मूला लगा लो, एक ही बात है। थैंक यू 824, थैंक यू। केमिस्ट्री के भैया एमसीक्यू कल आपके टाइप होने के लिए दूँगा मैं। सरकारी क्वेश्चंस हैं, सारे नहीं दूँगा मैं आपको, सारे तो आपकी हवाइयाँ उड़ जाएगी भई। क्वेश्चन बहुत हैं, उनमें सिलेक्टेड निकालना चाहता हूँ मैं। सेट करके कल टाइप होने दूँगा तो 1-2 दिनों में टाइप हो जाएँगे, करवा दूँगा मैं आपको, डोंट वरी। बस अब तो खत्म होगी, अब क्या बस करो, 10 क्वेश्चन ही रहते हैं। ट्रायंगल एबीसी, ए 30 है, टॉपिक खत्म करना है, कल नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा अभी मैं। ए 30 है, बी 90 है, बस 5 मिनट लगा लो, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ए बी 5 है, ए बी 5 है, बी सी निकालना है कितना होगा। देखो 30 के सामने अगर एक्स होता है तो 60 के सामने √3x होता है, ये 60 ही होगा। एक्स की वैल्यू आ गई 5/√3। अपना जो ये लॉजिक है ना, ये मैजिकल है अगर आपको लगाना आ गया तो। पंजाबी के ना मेरे पास खूब सारे पीडीएफ आए हैं आपके जो है, खूब सारे आज, खूब सारे नए-नए राइटर के आए हैं। सारे भेज दूँगा आज रात को मैं आपको, आराम से। अभी थोड़ी भेजूँ तो क्लास लगाने दो। पहले क्लास लगाऊँगा, फिर खाना खाऊँगा, फिर तुम्हारी बायो की क्लास अपडेट करूँगा। 1 घंटा लग जाएगा इसके अंदर। फिर 11 सवा 11 बजे भेजूँगा मैं आपको आराम से। ठीक है ना? PQR इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। छोटा बेबी नहीं रोता। विथ राइट एंगल एट क्यू। PR 10 है, PQ 5 है। इसमें तो पाइथागोरस लगा दो, इसमें क्या दिमाग लगाना है इतना। मैम की पिक क्या दिखा दो, मैम के आपके लेक्चर लगवा देता हूँ मैं। मैम को देख लेना आप जो है। 25 या 75। लो जी, मेरा मोबाइल तो गया, बैटरी गई बिल्कुल ही, चार्जर भी नहीं है। 5√3 सी। ठीक है, ठीक है। भाई जब अभियान चल रहा होता है ना, दीपक सर के 11-11, 12-12 तो लेक्चर ही होते हैं, बताओ। 12 से 1 भी लेक्चर लगाए हुए हैं हमने एक बार बच्चों के। ईशा मैडम डियर इंग्लिश पढ़ाते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, एंगल सी 45 आ जाओ भाई। राइट एंगल एट बी, एंगल सी 45 है, तो 45 वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो ये 5√2 होएगा। तो बी सी निकालना था, 5 ही होगा। ठीक है। हाँ, ये बात आपकी सही है बिल्कुल। 129, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। चलो जी, गुरप्रताप सिंह आज पूरी तैयारी करके आया, नेक्स्ट नेक्स्ट लगा पड़ा है। सारे कितने सर मैं गा के छड़ियो जी। PMO राइट एंगल ट्रायंगल एट एम। OP 6 है, PM 3 है, तो ठीक है, चलो क्या दिक्कत है, निकालना क्या, एंगल P निकालना है, ठीक है। देखो, अब थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब बेस और हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है कोस थीटा, हाफ आ गया, 60 डिग्री पे होता है ये, सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 46वां, एटीट्यूड। ला भाई, ट्रायंगल के भी एटीट्यूड होते हैं। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है शिखर लंब। अब ये पहला क्वेश्चन आया है जिसमें आपको पंजाबी का इंग्लिश का चक्कर पड़ना था, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आया, देख लो। अरे रोड़े मचा रखे सर, इंग्लिश में छेड़ दे, उससे पहले कहीं जरूरत पड़ी आपको। द एल्टीट्यूड शिखर लंब एडी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अच्छा क्वेश्चन है, आपकी शीट का क्वेश्चन, आपकी बुक का क्वेश्चन भी है ये, और बहुत से पेपरों में आ चुका है। ABC एक ट्रायंगल है, AD इसका एल्टीट्यूड है, ठीक है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है आपको जो है ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया भी था। BD 10 है, ये भी 10 दे रखा है आपको जो है ये। CD 10√3 है, तो
आपको ये एंगल बताना है। देखो ये 10 है, ये 10 है, तो ये तो 45 45 होंगे, इसमें क्या शक की बात है ना? अब ये एंगल निकालना है अपने, तो आप ये देखो कि ये 10 है, ये 10√3 है, ये x है, ये x√3 है। x के सामने 30 होता है, तो उसके सामने 60 होता है, तो ये 30 बनेगा और ये 60 बनेगा। ये पूरा एंगल कितना बन गया? 45 + 60 105 डिग्री। अपने वाले फंडे से तो आंसर आ गया ओरली इसका। अगर आपको वैसे सोल्व करना है तो इसके 2 ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे आपको। जब आपको ये थीटा 1 निकालना पड़ेगा, तो ये 10 है, ये 10 है, तो टेंजेंट थीटा 1 = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 45 डिग्री आ गया थीटा 1 आपको। फिर आपके लिए ये एक ट्रायंगल अलग से बनेगी, इसका एंगल थीटा 2 बनेगा, ये 10 है और ये 10√3 है, ये परपेंडिकुलर होगा ना, तो टेंजेंट थीटा 2 बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस सिर्फ √3, तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री, ऐसे निकलेगा। तो ये तो बहुत लंबा हो गया ना, देखो यहाँ पे तो ओरली हो गया, ठीक है। ऊपर वाले मेथड में क्या देखो, अगर ये 10 है, ये 10 है, इस ट्रायंगल में, इधर वाली में, इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये 45 45 बनेंगे ना, तो ये आ गया 45 डिग्री आपका। अच्छा देखो, अब नीचे वाले ट्रायंगल में क्या था, ये 10 था, ये 10√3 था। आपको पता है ना, अगर ये x होता है तो ये x√3 होता है। ये कब होता है? x के सामने 30 होता है तब होता है, और इसके सामने 60 होता है, तो ये 60 आ गया आपका, ये 90 था। ठीक है, क्लियर। एक्चुअली मैं एसएससी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, और मैंने बच्चों को एडवांस मैथ पढ़ाया है, टॉप लेवल का। इंडिया लेवल के बच्चे अपने एसएससी के अंदर टॉप रैंक के साथ क्वालिफाई किए हैं साल जो है, तो उसमें एडवांस मैथ की स्पेशलिटी है मेरे पास, मतलब सेकंडों में क्वेश्चन होते हैं बच्चों के। ये एडवांस मैथ का ही पार्ट है। नहीं आया तो टेंशन ना लो इतनी। चलो आगे। ट्रायंगल एबीसीजे राइट एंगल ट्रायंगल विद राइट एंगल एट बी। ए 45 है, देखो अब अपना अपनी वाली ट्रायंगल बन रही है सारी। ए सी 3√2 है, तो ये 3 बनेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? ए भी निकालना था, 3 आ गया। ठीक है, लो जी 2% बैटरी रहेगी। बताओ, हिंदुस्तान क्या दुनिया में बीमारियों का घर। ओवर 50 पीपल हैव डाइड इन उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद आफ्टर एन आउटब्रेक ऑफ डेंगू एंड वायरल फीवर, मोस्टली ऑफ देम चिल्ड्रन। सो सैड। चलो जी अगला क्वेश्चन, 48th क्वेश्चन। व्हेन द सन एट 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, 50 मीटर हाई, 30 के सामने अगर x है, तो 60 के सामने √3x होगा, बी आएगा। अपने अब है डियर, अपने पंजाब के अंदर डेंगू केस काफ़ी हैं, अगर आपको पता हो कि ना पता हो। जो मेन मेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ बहुत केस पहुंचे हैं डेंगू के पंजाब से पूरे, इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन रखो। डेंगू का मच्छर अगर आपको पता हो, तो डेंगू का मच्छर ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ता कभी भी, 4-5 फुट तक ही उड़ता है, इससे ऊपर नहीं उड़ सकता वो जो है। तो एक तो सॉक्स पहनो प्रॉपर, पूरे कपड़े पहनो, निकर नुकरे ना पहनो, जूते पहनो प्रॉपर जो है, शाम के टाइम में खास करके मच्छर वाले एरिया में ना पहुंचो, शाम को ही काटता है वो जो है। तो गर्मी में सॉक्स क्या कहते हैं, जूते नहीं पहनते हैं गर्मी में आपका है। द रेशो ऑफ, अब देखो अभी मेरा मोबाइल हो गया बंद, कमेंट पढ़ने पड़ेंगे कंप्यूटर से, लास्ट क्वेश्चन करवा के कमेंट पढ़ूंगा, कितना मर्जी लिखते रहो, किसी का नहीं देख रहा कुछ भी। द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ ए रोड एंड इट्स शैडो इज 1√3। अब रोड 1 है, लेंथ √3 है, तो ये तो 1 के सामने 30 होता है, √3 के सामने 60 होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 आ गया आपका, ये आ गया। नहीं तो टेंजेंट थीटा निकालो कितना आ रहा है, 1/√3, तब भी आपका 30 आ जाएगा, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 50वां क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए पोल ऑन लेवल ग्राउंड, सेम ही क्वेश्चन है, 30 आ गया। 51वां क्वेश्चन, साइन और कोस थीटा बराबर है, देखो 45 डिग्री में बराबर होते हैं, ये चाहे याद रख लो चाहे प्रूव कर लो। टेंजेंट थीटा 1 आ गया, तो थीटा आ गया 45 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, साइन 45 होता है 1/√2 माइनस के 1, 2 + 1/2 -1, 2 - 1, 1 + 1/2 बचा 3/2। ठीक है, सी आ गया। और 52वां क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कितना, तो साइन 90 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू होती है जो कि 1 होती है। ऑप्शन आ गया डी। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है क्या, पता नहीं आपको ये दिया कि नहीं दिया, मैंने करवा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में खूब करवा दिए थे।
इसको कन्वर्ट कर लो कोस में। 37 होता है, कोस 60 आ गया, इधर कोस 40 प्लस एक्स है, सेम हो गया, एंगल सेम हो जाएंगे। एक्स की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, दैट इज द राइट आंसर। अब आता हूँ आपके कमेंट की तरफ में। ओके जी, ठीक है। गुरप्रताप खत्म हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट लगे पड़े हो। थर्ड क्वेश्चन का भी काफी देर से परेशानी दे रखी है बेचारे को। ओ भाई, एक ही गल करती, ये तो 180 डिग्री 200 ग्रेड के बराबर होता है, तो 90 डिग्री 100 ग्रेड के बराबर होगा। पता, इतनी बार क्वेश्चन लिखा, इतनी बार में तो आंसर याद हो जाता है। ठीक है, बस करें। कहाँ से आते हैं लोग? सही बात है, खोदा पहाड़ निकला चुका। 51 नंबर ले भाई, 51 नंबर तेनों भी क्वेश्चन करा देने हैं, तेरा भी पता लगे कि चुवाई निकले हुए। देखो भाई, ये तो भी कराया था यार। साइन और कोस बराबर होता है 45 डिग्री पे, क्योंकि साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री 1/√2 होता है। ये आप इसको सोल्व करके निकालो, 45 डिग्री आ गया। वैल्यू डालनी है, टेंजेंट 45 1 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, माइनस के 1 होता है। सोल्व की आंसर आ गया 3/2। चलो जी, बस करें फिर आप, बस करो भाई, 1 घंटा और 3 मिनट हो चुके हैं। हाँ, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, खुश रहो सारे। बढ़िया खुश दिल से पढ़ाई किया करो ताकि आउटपुट बढ़िया निकले। ज़्यादा टेंशन मत लिया करो पढ़ते वक्त, ताकि दिमाग में सब कुछ बैठा रहे। बाय बाय।